यस, सो आई थिंक द वॉइस इज ऑल्सो क्लियर नाउ। आवाज आ रही होगी अब। जी, so as I told you, we started with this chapter. I am repeating again. As I told you, we started with this chapter of business environment. चैप्टर नंबर 2 था। इस चैप्टर में हमने बेसिक्स देख लिया, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमने इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो भी देख लिए। नाउ वी वांट टू डिस्कस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। तो होता क्या है बेटा, हम जब भी बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट का जितना लिमिटेड पार्ट पढ़ने के बाद डबल ईटी के अंदर सबसे खास बात यह है कि ये आपको ना इंडिया की पोजीशनिंग भी बताता है। ये आपको बताता है कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पे रैंक करता है बहुत सारे पैरामीटर्स के अंदर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा सब्जेक्ट देखेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड बातें देखें, करंट अफेयर में और भी आपको ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा तो इंडियन सिनेरियो में क्या चल रहा है, क्या वेयर अबाउट्स है इंडियन सिनेरियो के। सो ऑल आई मीन टू से इज नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसके अंदर हमें डेटा के साथ खेलना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, यहाँ पर मुझे क्वेरीज आएगी स्टूडेंट की, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा। कौन सी क्वेरीज का रिप्लाई नहीं करूंगा? जो डेटा मैं आपको याद करने के लिए बोलता हूँ या फिर यहाँ पे हाईलाइट करवाता हूँ वही डेटा आपको याद रखना है। उसके अलावा कोई भी डेटा अगर यहाँ पर दिख भी रहा है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछ भी रहे हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज द आंसर इज वेरी ऑब्वियस। देखिए यहाँ पर इतना डेटा दे रखा है, यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर दिस डेटा। आप कैसे डेटा रिमेंबर मतलब याद रखेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो डोंट आस्क मी अननेसेसरी क्वेश्चन, ठीक है? तो जो है सो है, इसके अंदर जो पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं पढ़ना है वो मार्क भी नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ रीड करूंगा, वो छोड़ देना। गॉट इट? ओके। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। हर कंट्री ये जानना चाहती है, हर कंट्री ये जानना चाहती है कि दूसरी कंट्री में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम दूसरी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं तो कितना इजीली बिजनेस कर पाएंगे। तो ये सिनेरियो को टैकल करने के लिए वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है जिसको बोलते हैं DBR, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो कितनी आसानी से बिजनेस किया जा सकता है कौन सी कंट्री में, इसमें रैंकिंग होती है। सो देयर आर 192 टू 203 कंट्रीज। तो देखो क्लासिफिकेशन के हिसाब से कई बार 193 कंट्रीज काउंट की जाती है, कई बार 203 कंट्री काउंट की जाती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है। सो रफ बेसिस पर हम पकड़ते हैं कि 190 कंट्रीज है। अभी 190 कंट्रीज के अंदर ना कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो ऐसे कह सकते हैं होली कंट्रीज हैं, लाइक वेटिकन सिटीज़ वगैरह, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बचती है कुछ कंट्रीज, लगभग 170 कंट्रीज बचती है। ये 170 कंट्रीज के अंदर, ये 170 कंट्री के अंदर कौन सी कंट्री के अंदर बिजनेस करना सबसे आसान है उसको रैंक 1 दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड बेस्ट को 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से रैंकिंग दी जाएगी। तो जितना अच्छा रैंक उतना बेटर आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इंडेक्स में ऊपर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो अभी हमें देखना है कि मोदी सरकार आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई, इंडिया कितना ऊपर आई है। बढ़े आगे, चलो। द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR, मैंने आपको बताया DBR डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो बेटा वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट DBR रिपोर्ट के हिसाब से, कब की? 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 100 पोजीशन से जंप मारी 23 पोजीशन ऊपर और 77 नंबर पे पहुंच गया, ठीक है? इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 23 पोजीशन अगेंस्ट इट्स रैंक 100। 2017 में 100वां पोजीशन था और अभी हम 77वें रैंकिंग पर चले गए। दैट्स इट, इतना याद रखना है 190 कंट्रीज के अंदर, ठीक है? अगर आप ईयर ऑन ईयर जंप देखोगे तो 2 साल में 53 पोजीशन की जंप आई है, और ईयर ऑन ईयर में 4 साल का डेटा देखोगे तो 65 पोजीशन की जंप आई। इतना ही याद रखना है, ठीक है? तो आज तक की बेस्ट जंप कितनी है बेटा? आज तक की 2 साल की बेस्ट जंप कितनी है? 2 साल की बेस्ट जंप है 53 पोजीशन, और वही 4 साल में देखा जाए तो 65 पोजीशन अपन ने ऊपर जंप मारी है। करंट पोजीशन 77। इससे पहले 2017 में कितनी थी? 2017 में थी हमारी 100 पोजीशन। बस इतना याद रखना, हो जाएगा। समराइजेशन,
2017 2017 में 100वें नंबर पे थे। करंट यानी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 77। ईयर ऑन ईयर 2 साल का 53 पोजीशन जंप है। ईयर ऑन ईयर 4 साल का 65 पोजीशन जंप है। ठीक है, समराइजेशन डन। Doing business assessment provide objective measure of the business regulation and their enforcement across 190 economies and 10 parameters affecting a business through its life cycle. The DBR doing business report rank country on the basis of distance from frontier. ये अंडरलाइन करना, distance from frontier. Frontier का मतलब क्या होता है? सबसे आगे। Distance from frontier का मतलब है कि आप फर्स्ट पोजीशन से कितना दूर हैं। समझ में आ रहा है आपको? डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंटियर, आप मेन पोजीशन से कितना दूर है। ठीक है, द स्कोर दैट शोज द गैप ऑफ द इकोनॉमी टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। दिस ईयर डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर इंप्रूव हो गया, 67% इंप्रूवमेंट है फ्रॉम 60.76% इन प्रीवियस ईयर। बात समझ में आई? डिस्टेंस टू फ्रंटियर यानी कि फ्रंटियर यानी बेस्ट प्रैक्टिस से हमारा अंतर की ये बात कर रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट है 67.23%, पहले थे 60.76%। गॉट इट? चलिए, तो आप अंडरलाइन करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंटियर। ये रैंकिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ तो भी एमसीक्यूज के अंदर दिखेगा कि अदर अकेडमीज या कहीं ना कहीं कुछ भी बना देते हैं, पर इतने भी इसके ऊपर एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते हैं। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन 6 out of 10 indicator and has moved closer to international best practice distance to frontier score on 7 of 10 indicators. But the most dramatic improvement has been registered in the indicator related to construction permit and trading across border. In grant of construction permit, India rank improved from 181 in 2017 to 52. ठीक है, ये बताता हूँ मैं क्या था। हम बात कर रहे हैं इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया, इम्प्रूवमेंट, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट किया और किस बेसिस पे, कौन से एरिया की इम्प्रूवमेंट को वर्ल्ड बैंक कंसीडर करता है। तो बेसिकली बेटा 10 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आपकी रैंकिंग डिसाइड करी जाती है, और इस बार इंडिया ने 6 जो इसके अंदर पैरामीटर्स है उसके अंदर आउट परफॉर्म किया, यानी कि पिछली बार के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक अगर एक स्कूल है और वो आपको इवेल्युएट करना चाहता है, तो उसने आपके सामने रखे हैं 10 सब्जेक्ट। इंडिया ने पिछली बार की कंपैरिजन में ये 6 सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये रीजन से इंडिया का रैंक 100 पोजीशन से 77 पोजीशन पे आ गया। बात सही है? इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक इन 6 out of 10 इंडिकेटर एंड हैज मूव क्लोजर टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस ऑन 7 out of 10 इंडिकेटर। ठीक है, बट द मोस्ट ड्रामेटिक यानी सबसे ज्यादा इन्होंने किसके अंदर प्रगति करी है सर? कंस्ट्रक्शन परमिट एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। यानी इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन करना आसान है और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया ने आसान कर दिया है। यही रीजन से इंडिया का स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू 2017। इफ यू चेक 2018 आप देखेंगे रैंकिंग 181 से 152, 146 से 80, तो ये 7 सेक्टर के अंदर इनका बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट था। क्या होते हैं ये पढ़ेंगे अपन आगे। तो यहां तक देखो क्लियर हुआ है क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 याद रखने हाल फिलहाल। 10 के 10 में याद रखवा दूंगा आपको, लेकिन अभी 2 याद रखने। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? अब कंस्ट्रक्शन परमिट क्या होता है मैं आता हूँ उसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन परमिट क्या होता है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर क्या होता है, मैं सारी चीज़ों पे आता हूँ।
तो हमने दो चीज़ें तो देख ली बेटा, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकालते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो गई। इंडिया ने डिस्टेंस टू फ्रंटियर के अंदर भी इंप्रूवमेंट किया, ठीक है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2 साल की 53%, 53 पोजिशन हैं, और अगर 4 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो 65 पोजीशन है। इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे इंडिकेटर्स के अंदर आउट परफॉर्म किया। आप इंडिकेटर्स को ऐसा सब्जेक्ट समझते हो जिसमें सबसे बेटर परफॉर्मेंस, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर के अंदर। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है देखने के लिए, जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट मेरे सामने खुली, समझो दिस इज द रिपोर्ट, ठीक है। अभी रिपोर्ट खोल के मैं देख रहा हूँ कि 7 पॉइंट के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन खास बात क्या थी इसमें इंडिया के लिए, पढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर ऑफ द ईयर। इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि यू आर द टॉप इंप्रूवर। तू बैक बेंचर था इंडिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी तू फ्रंट बेंचर हो रहा है। इट इज द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉर विच द इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर। सर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सर, दूसरी बार हो रहा है। India is the first BRIC and South Asian country to be recognized as top improver in consecutive year। तो ब्रिक्स और साउथ एशियन कंट्रीज के हिसाब से भी इंडिया टॉप इंप्रूवर है। India has recorded highest improvement in 2 years, 53% by any large country since 2011 in doing business assessment by improving 53 positions। As a result of the continued improvement, India is now placed in the first position among South Asian countries as against 6th in 2014। तो यही चीज के कारण इंडिया को 2014 में 6th पोजीशन थी, अभी टॉप पोजीशन मिल गई। बात समझ में आई आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए इंडिया को टॉप इंप्रूवर बोला। साउथ एशियन कंट्रीज और ब्रिक्स ने भी, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज ने भी इंडिया को टॉप इंप्रूवर बोला। बहुत बड़ी जंप मारी इंडिया ने, 53 पोजीशन की, और 2014 में 6 पोजीशन थी। अभी अपने को साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर टॉप में पोजीशन मिलती है। सर 3 मैंने बताया ना, इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक एंड साउथ एशियन कंट्री। ब्रिक यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्रीज ने भी इंडिया का लोहा माना। अब देखो, ये तो जो है ना इंडिकेटर्स, अभी मैंने आपको बताया कि हमने 2 सेक्टर में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। कौन से थे वो 2 सेक्टर? एक था कंस्ट्रक्शन परमिट और एक था ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। तो अब हम जानना चाहते हैं सर कंस्ट्रक्शन परमिट में ऐसा क्या खास कर दिया हमने। तो अब ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना मुश्किल है, ठीक है। तो इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बिजनेस करना बड़ा आसान है। चलिए पढ़ते हैं। प्रोसीजर रिड्यूस फ्रॉम 37 to 20 एंड फ्रॉम 24 to 16 इन दिल्ली। तो कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए पहले आपको 37 प्रोसीजर्स लगते थे बॉम्बे में, अब लगते हैं 20। 24 लगते थे दिल्ली में, अब लगते हैं 16। टाइम जनरली लग जाता था 128 दिन, अब वो गिर गया 99 डेज, और 157 डेज दिल्ली में लगता था, वो 91 पे गिर गया। बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स इंप्रूव फ्रॉम 12 to 14 इन मुंबई एंड 11 to 14। तो क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स यानी कि इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट रिड्यूस। तो कंस्ट्रक्शन परमिट जो था 23.2% जाता था, अभी 5.4% हो गया। डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर 38 से 73 पर चला गया। इसमें कोई भी चीज याद रखने लायक नहीं है। याद कैसे रख पाओगे? नॉट पॉसिबल। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन परमिट में कुछ अच्छा हुआ है। अब ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में भी हमने बोला अच्छा हुआ, चले देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो अब 2017 से 2018 का ट्रेंड देखोगे ना बेटा,
टाइम कम हो गया, कॉस्ट कम हो गई, फिर टाइम कॉस्ट कम हो गया, टाइम कॉस्ट कम हो गया, टाइम कॉस्ट कम हो गया, और ये किधर का है, दिल्ली का। सिमिलरली मुंबई के अंदर टाइम और कॉस्ट कम हो चुका है बेटा, एक्सपोर्ट के लिए भी और इम्पोर्ट के लिए भी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, दोनों में कॉस्ट और टाइम कम हो चुका है। तो ये डेटा याद रखने वाली बात नहीं। आपको क्या याद रखना है, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, सर 2 सेक्टर में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के हिसाब से हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, कंस्ट्रक्शन परमिट एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर यानी कि सर देश की बॉर्डर, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया फिर तो डोंट रिमेंबर दिस पार्ट। अगर आपको इतना पार्ट याद नहीं रखना है तो अब एक चीज मैं आपको याद रखने के लिए बोलता हूं, ये इतना इतना पार्ट याद रखेंगे आप, सिर्फ ये 2 याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। ये और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये चेंज याद रखा जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन परमिट 181 से 52वें पोजीशन पे आ गए अपन, टोटल 129 रैंक की जंपिंग, और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में 146 से 80 पर आ गए। तो बस इतना भी याद रख लिया तो चलेगा। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखते हैं। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज रिड्यूस इंस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली। अंडरलाइन करना, रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और रोबस्ट यानी कि क्विक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेटा एक ऐसा सिस्टम बिठाया गया कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जिसके थ्रू इंस्पेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। ई संचित करके एक फॉर्म होता है, एक पोर्टल है बेटा, अलाउज ट्रेडर टू फाइल ऑल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। पहले क्या होता था, ट्रेडर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ता था कहाँ पे, गवर्नमेंट के ऑफिस में। अब यहाँ पे ई संचित करके एक पोर्टल है बेटा, उस पर आप जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दो। टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट रिड्यूस टू इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ सीलिंग ऑफ कंटेनर एट फैक्ट्री। पहले क्या होता था, आपको कंटेनर वहां पे जाके सील करवाने पड़ते थे, अब आप सेल्फ सीलिंग कर सकते हो। यानी हमने कंटेनर को पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब इसके अंदर कोई खोल खाल नहीं होगी, इसको हम खोलेंगे नहीं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली प्रूव कर देना है और वो काम चलेगा। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतनी इंप्रूवमेंट क्यों हुई, 3 रीजन के कारण। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्विक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा ई संचित जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली है, और कंटेनर सीलिंग की भी जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली सील हो जाता है। देखिए समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। स्टार्टिंग बिजनेस, अब तीसरा क्या था देखना बेटा, तीसरा क्या था, स्टार्टिंग बिजनेस। ये 2 सेक्टर में तो तूफान परफॉर्मेंस किया अपन ने, खतरनाक, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी तो परफॉर्मेंस किया। चलो बाकी पॉइंट भी तो पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग बिजनेस, पहले इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल था क्या, चलिए देखते हैं। द प्रोसीजर्स रेड्यूस फ्रॉम 11 to 10 इन दिल्ली एंड 12 to 10 इन मुंबई। यानी कि प्रोसीजर कम कर दिए। अगर प्रोसीजर कम कर दिए बिजनेस चालू करने की तो ऑब्वियसली इजी हो जाएगा। टाइम रिड्यूस फ्रॉम 30 to 16 डेज एंड 29.5 to 17 डेज इन बॉम्बे। तो भैया पहले तो आप लोगों को 11 प्रोसीजर करने पड़ते थे, अब 10 करने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज, पहले टाइम 30 दिन लगता था, अब टाइम भी कम हो गया। और ध्यान देना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैन टैन डिन नाउ मर्ज विद SPICE मेकिंग इट अ सिंगल फॉर्म फॉर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। कुछ बच्चों ने ना पहले भी लेक्चर अटेंड किया है, तो मुझे आप बच्चे पैन का फुल फॉर्म, टैन का फुल फॉर्म, डिन का फुल फॉर्म और SPICE का फुल फॉर्म बताएंगे। पैन टैन डिन SPICE सबका फुल फॉर्म बताएंगे।
एक एक करके बताओ। परमानेंट अकाउंट नंबर, यस पूर्णिमा करेक्ट। चार्जर कनेक्ट करता हूँ फ़ोन का, 1 मिनट। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जी ठीक है। पैन और टैन हो गया। आगे, हाँ रवनीत सिंह तुम तो थे, तो तुम तो बता ही सकते हो सब कुछ। डिन बताओ, डिन। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर करेक्ट। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड SPICE। हो गया। सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ठीक है। तो आपने लिख के रखा था या याद था, पता नहीं। कमेंट नहीं दिख रहे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इंडिया के अंदर ना पैन टैन डिन सब मर्ज कर दिए SPICE, यानी सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली, इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, एक सिंगल फॉर्म बना दिया गया। तो कितना आसान हो गया, पहले पैन टैन डिन सबके लिए अलग करना पड़ता था, अब एक ही हो गया। और ये खास बात है, MCQ में पूछा जा सकता है, नो रिक्वायरमेंट फॉर इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इन मुंबई। मुंबई में पहले तुम्हें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंस्पेक्शन करवाना पड़ता था रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन अब यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो जाता है, आपको आइडेंटिफिकेशन इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, लॉ में भी है। ठीक है, तो दो चीजें अपन ने क्लियर कर ली। देखो अपन ने 3 सेक्टर देखे, अभी मैं आपको 10 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें से अपन ने 3 के डिस्कशन कर लिया। बता सकते हो कौन कौन सा? सर सबसे पहला हमने कौन सा देखा, कंस्ट्रक्शन परमिट। कंस्ट्रक्शन परमिट के बाद कौन सा देखा, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। तीसरा स्टार्टिंग द बिजनेस। स्टार्टिंग द बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पैन टैन डिन ये मर्ज हो गए SPICE फॉर्म के अंदर और इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। चौथा सब्जेक्ट एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू क्रेडिट, रैंक इंप्रूव हो गया 29 to 22, डिस्टेंस टू फ्रंटियर इंप्रूव हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ द लीगल राइट इंडेक्स इंप्रूव हो गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर नाउ टू बी रीपेड फर्स्ट ड्यूरिंग बिजनेस लिक्विडेशन एंड हेंस गिवन प्रायोरिटी अदर ओवर अदर क्लेम। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोला एक्सेस टू क्रेडिट के बारे में,
जो बंदा बाहर से पैसा लगाता है ना, उसको हमेशा डर लगा रहता था कि भैया कंपनी डूब गई तो मेरे पैसे का क्या। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि इंडिया के अंदर अगर कोई बाहर वाला भी पैसा लगा रहा है या यहाँ वाला भी बंदा पैसा लगा रहा है, तो अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसका पैसा डूबने नहीं देंगे। अगर कंपनी कल करके लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो सबसे पहले एसेट बेचकर उसका पैसा लौटाया जाएगा। तो एक तरह से अश्योरेंस मिला। अश्योरेंस मिलने के कारण लोग पैसा लगाएंगे तो क्रेडिट यानी पैसे के लिए अपने को एक्सेस मिलेगा। तो secured creditor will now be repaid first during the business liquidation and hence given priority over other claim। तो अपन ने 4 सब्जेक्ट कौन कौन से देख लिए, यानी कि 4 फैक्टर्स या 4 पैरामीटर बोलो, पर मैं आपको सब्जेक्ट एंगल से बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन परमिट, ठीक है, हमने बहुत बड़ी जंप मारी वहां पे। दूसरा है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, तीसरा है स्टार्टिंग बिजनेस, चौथा है क्रेडिट का एक्सेस या एक्सेस टू क्रेडिट। नेक्स्ट है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कहाँ कौन कौन से गांव में किस तरीके से पहुंची, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हुआ, प्रोसीजर रिड्यूस हो गया बेटा, दिल्ली में भी बॉम्बे में भी, डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर भी इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो इन्होंने जस्ट एक नॉर्मल सा बोल रखा है, कुछ ज्यादा डिटेल में बताया नहीं है। बढ़िया, तो हमने 5 सब्जेक्ट देख लिए और बाकी के जो है ना उसमें इतना इंप्रूवमेंट नहीं था। वैसे 6 में करा था इंप्रूवमेंट इंडिया ने, तो छठे वाले में बहुत छोटा सा इंप्रूवमेंट था, और बाकी के जो थे उसके अंदर इतना कुछ खासा इंप्रूवमेंट था नहीं, इसलिए उनके बारे में पढ़ा नहीं। लेकिन अपन पढ़ेंगे भी आगे, थोड़ी देर बाद और पढ़ेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, देखो समरी आ रही है यहाँ पे। इंप्रूवमेंट हैज टेकन प्लेस ड्यू टू द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कैरी आउट द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म सपोर्टेड बाय ब्यूरोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। which has changed its mindset from regulatory to facilitator। अंडरलाइन करना, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट तुमको रेगुलेट करती थी यानी कि सिर्फ सपोर्ट करती थी, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल भी तुमको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो तुमको प्रमोट कर रहे हैं। बेटा सपोर्ट करना और प्रमोट करने में बहुत ज्यादा फर्क है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे साथ यहाँ राज सर खड़े हैं, ठीक है, राज सर बोल रहे हैं कि हाँ आदित्य अपने साथ है, आदित्य अपने साथ है बोल के छोड़ दिया, दिस इज रेगुलेशन, दिस इज जस्ट सपोर्ट। लेकिन बोल रहे नहीं बिंदास तुम बैठ जाओ क्लास के अंदर, तुमको कोई तकलीफ आई तो मैं खड़ा हूं, मैं पर्सनली जानता हूं इसको, मैंने इसके साथ पढ़ाई, ये क्या हो रहा है, प्रमोशन यानी फैसिलिटेशन। तो प्रमोट करने की पहले ये रेगुलेट करते थे, अब फैसिलिटेट करते हैं। तो ये रैंकिंग में इंप्रूवमेंट इसलिए आई। पूछा गया ये बैंक बेंचर फर्स्ट बेंचर कैसे बन रहा है सर, 100वीं पोजीशन से 77th पोजीशन पे कैसे आ रहा है, तो बहुत सिंपल था, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गए। The government has undertaken an extensive exercise of stakeholder consultation to understand challenge of the industry. Government process re-engineering to provide simplified and streamlined process to create more conducive business environment in country। यानी गवर्नमेंट इतना इजी कर रही है बिजनेस करना अपनी कंट्री में, कैपिटल को आने दे रही है, कंस्ट्रक्शन होने दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रही है, ये रीजन से इम्प्रूव हुआ है। अगर आप देखोगे तो बेटा 4 साल में जो आपकी रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग अगर आप देखोगे 77 से 142 से 77 पे पहुंच गए, ठीक है। 2 साल में अगर आप ग्रोथ देखोगे ना बेटा, 2 साल की ग्रोथ 53 पोजीशन के रैंक की है, और वही अगर 4 साल के पोजीशन की देखोगे तो 65 पोजीशन के रैंकिंग की अपन ने बोल रखा था। तो देखना 100 से 77 पे पहुंचा, और अपन ने बोला था 2 साल में ईयर ऑन ईयर कितना हुआ था, 53%। 2016 से 2018 का डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हें 53 निकलेगा, और वहीं अगर 4 साल का 2014 से 2018 का तुम निकालोगे डिफरेंस तो तुमको 65 मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है इंडिया कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहा है, और डिस्टेंस टू फ्रंटियर का भी स्कोर हमारा इंप्रूव होते गया कंटिन्यूसली। देख लो यहां तक समझ में आ रहा है क्या। ये टेबल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, समरी है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट नॉट इंपॉर्टेंट, वही चीजें रिपीट हुई है बेटा, वही चीजें रिपीट हुई है। अपन 10 की 10 चीजें पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे तो 8 दे रखी है,
8 में से 5 पढ़ भी लिया अपन ने, अगर तुमने रियलाइज किया होगा तो मैं बता दूं 8 में से 5 पढ़ भी लिया है अपन ने। कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, देन स्टार्टिंग बिजनेस, एक्सेस टू क्रेडिट, 5 देख भी लिए अपन ने, बचे हुए 5 और देखेंगे अपन डिटेल में आगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस इन्होंने रैंकिंग दे रखी है। ये 10 के 10 नाम तो 8 दे रखे हैं, 2 और हैं, 10 के 10 तो मैं तुमको याद करवा दूंगा। ये वाले पोजीशन तो वैसे भी याद नहीं होने वाली तुमको, तो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। आपकी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए दिया है। डन, चलिए बढ़ते हैं आगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक आपके लिए एक रिपोर्ट निकालती है, DBR डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, उसी तरीके से DPIIT डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो भी आप लोगों के लिए रिपोर्ट निकालती है। तो क्या करती है DPIIT लेती है डेटा स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी का, कंपाइल करती है और देखती है कि मेरी कंट्री इंप्रूव कर रही है। अब वर्ल्ड बैंक यानी कि प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल तो जानना चाहता ही है कि क्लास में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर जरा ये भी सोचो क्लास टीचर भी तो चाहता है कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर है। तो उसी तरीके से जब वर्ल्ड बैंक आपके लिए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता है, उसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट DPIIT भी निकालता है। तो अब तक जो अपन ने पढ़ा वो था सेम चीज है, सेम पैरामीटर यहाँ यूज करेंगे अपन, हम DPIIT भी यही पैरामीटर्स यूज करेंगे, पर ये कैलकुलेशन पहले जो देख रहे थे वो वर्ल्ड बैंक का था, अभी हम हमारा करेंगे। चले, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज टेकन सेवरल रिफॉर्म मेजर विद एन एम टू इंप्रूव द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटेट डूइंग ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इन डिटेल the details of action taken in this regard are given below. The World Bank ease of doing report, ये वर्ल्ड बैंक का जो भी अपन पढ़ के आया ना वही रिपीट करेंगे अभी। जो पढ़ के आया वही रिपीट हो रहा है, ध्यान से सुनना। The World Bank released the Doing Business Report 2019 on 31st October 2018. India ranked 77 among 190 countries assessed by the Doing Business team. India has leapt यानी कि जंप मारी 23 रैंक की ओवर 100 रैंक DBR 2018। The DBR is an assessment of 190 countries, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 10 पैरामीटर्स थे और इंडिया ने उसमें से 6 में से आउट परफॉर्म किया। लो बेटा ये रहे वो 10 के 10 पैरामीटर। अभी इसमें से 5 पढ़ चुके हैं अपन। कौन कौन से पैरामीटर पढ़ चुके हैं? स्टार्टिंग बिजनेस पढ़ चुके हैं जिसमें पैन टैन डेन मर्ज कर दिया गया है आपका, शॉप इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं। कंस्ट्रक्शन परमिट देख चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख चुके हैं, गेटिंग क्रेडिट देख चुके हैं और उसके बाद ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर 5 देख चुके हैं। बचे हुए 5 2 3 4 5 वो पढ़ेंगे अपन डिटेल में। तो ये रैंकिंग इंडिया की है। रैंकिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये 10 इंडिकेटर है अपने को पढ़ना रहेगा। सम ऑफ द मेजर इंडिकेटर वाइज रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड ईजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री आर एज अंडर। तो अब अपने को वापस से, पहले अभी अपन ने किसके हिसाब से पढ़ा? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। अब DPIIT के हिसाब से डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर आएगी सेम चीजें आएंगी, पर ये अपन कल करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। कल देखो, कल शायद मैं थोड़ा बड़ा लेक्चर लूंगा। मैं कल ये चैप्टर कंप्लीट करने के इंटेंशन से आऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, कल ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आज हमने कम लिया, 35 मिनट्स ही ले पाए, कोई बात नहीं। कल 1-1.25 घंटा होगा, लेकिन मैं लेक्चर के साथ चैप्टर भी कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद 3 लेक्चर में अगला चैप्टर भी डन। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, मिस यू ऑल।